व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड पैटीज। उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हैं बॉइल्ड चिकन 1 कप, ये मैंने श्रेडिड कर लिया है। 1 कप ऑनियन, 3 अंडे। मेरे पास अंडे ज़रा स्मॉल साइज़ के थे तो मैंने 3 लिए, अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 लें। सॉल्ट 1 टीस्पून, चीज़ 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, वाइट पेपर ये है 1.5 टीस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट ये है 1 टेबलस्पून। आपने ग्रीन चिलीज़ को लेके उसमें विनीगर डाल के तो उसको ग्राइंड कर लेना है। ये है ज़ीरा। ज़ीरा मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, इसको मैं हाथ से मसल लूँगी। सोया सॉस 2 टेबलस्पून, मिल्क 1 कप है। ब्रेड के मैंने 6 स्लाइस ले लिए हैं और ब्रेड क्रम जो है एज़ रिक्वायर्ड। अब हम इसका प्रोसीजर करते हैं। अब हम चलाते हैं पहले स्टोव। हमने चूल्हा चला लिया है। अब हम इसके अंदर जो है 2 टेबलस्पून, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, जस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। और साथ ही इसमें अपने ये स्लाइस में किए हुए ऑनियन ये डाल देंगे। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा सोते करना है कि ज़रा ये थोड़ा सा नरम हो जाए, पिंकिश कलर में आ जाए। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारे प्याज हल्के से सोते हो गए हैं। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, ना ये गोल्डन कलर में हो। हमने सिर्फ जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, पिंकिश कलर में हो जाए, तब हमने इसमें अपना चिकन ऐड कर देना है। और साथ ही हम इसके अपना मिल्क ऐड कर देंगे। ये हमने स्टोव स्लो कर देना है। अब हम साथ डालेंगे अपनी सीजनिंग, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, ग्रीन चिली पेस्ट, साबुत ज़ीरा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, सिजलिंग आप पे है। अगर आपको नमक थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ और ब्लैक पेपर वगैरह ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से जब मसाला जात मिक्स हो गया, अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे चीज़। आप कोई भी चीज़ ले लें, मैं जो हूँ मिक्स चीज़ यूज़ कर रही हूँ। इससे ज़रा एक चीज़ी सा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप चीज़ की जगह जो है कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। देखें, क्रीमी सा टेक्सचर आ गया। अगर आपके पास चीज़ नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो आप अवॉइड कर दें। आप जब मिल्क डालें उसके साथ ही कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें। ये देखिए, हमारा फिलिंग तैयार है। अब हम इसको एक बाउल या प्लेट में निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे।
ये देखिए हमारी फिलिंग रेडी होगी। अभी हम इसको ठंडा कर लेंगे, तब तक हम और इसका दूसरा काम कर लेते हैं। अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइसिस और ये कटर ले लेंगे। इस तरह के कटर मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। इसके सेंटर में रखेंगे और इसको कट कर लेंगे। आप किसी भी शेप में लेना, बहुत सारी शेप्स के मिलते हैं, ठीक है। और ये कॉर्नर जो हैं ये ज़ाया नहीं होंगे। आप इसको रखें, सेव करें और इसके ब्रेड क्रम्स बना लें। ठीक है, हम सभी इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे सबकी। मैंने 6 स्लाइस लिए थे, ठीक है। बाकी आपका अगर बैटर बच जाए तो आप उसको फ्रीज़ कर लें। ये क्या, हमने 2 अंडे ले लिए हैं। अब मैंने अभी पहले 2 लिए हैं, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं और ले लूँगी। इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। और मैंने एक फ्राई में ऑयल डाल के तो उसको गर्म होने के लिए रख दिया, जिसमें हम ये फ्राई करेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से हमने बीट करना है। अच्छा, अब हम करेंगे कि एक एक स्लाइस लेके उसके ऊपर हम अपना बैटर लगाएंगे। ठीक है, फिलिंग अपनी रखेंगे। जो हमने ब्रेड स्लाइस कट किए हैं और इसके ऊपर दूसरा स्लाइस, ठीक है। इसको इस तरह करके पहले हम सारे इस तरह रेडी कर लेते हैं। इस तरह एक स्लाइस ले लेना है, इसके ऊपर हम अपनी फिलिंग डालेंगे। ये बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाली है। आप ये रमज़ान में ज़रूर मस्ट ट्राई कीजिएगा इफ्तारी में। और वैसे भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बच्चों के स्कूल के लंच के लिए। ठीक है, ये मैंने अच्छी तरह से सब पे लगा दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हम करेंगे एग में डिप और फिर ब्रेड क्रम्ब में कोट करके हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखें, ये मेरा होममेड ब्रेड क्रम्ब है। मैंने पहले से पैन रखा हुआ है, उसमें ऑयल डाल के गर्म होने के लिए, जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने इसमें डिप करना है और फिर हमने ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है। ठीक है, इस तरह से हम अपने ये सारे कर लेंगे। पहले अंडे में डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्ब में। अच्छा, एग और ब्रेड क्रम्ब आपकी सब साइड्स पे लगे, ठीक है। ये आपके ब्रेड के कॉर्नर्स बढ़ जाए या ब्रेड आपकी 3-4 दिन पुरानी हो तो आप उसे फेंके मत। आप उसको रखें और उसको ग्राइंड कर लें और उसको फ्रिज में रख दें या बाहर रूम किसी बॉक्स में डाल के तो उसको बाहर रख दें। मैंने सारी अपनी कर ली है। अभी हम इसको करते हैं फ्राई। अब हम इसको फ्राई करेंगे। आपने एकदम टर्न नहीं करना, ज़रा 1 मिनट आप इसको ज़रा पहले फ्राई होने दें ताकि वो सेट हो जाए। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया और वो सेट भी हो गया, फिर हिलेगा नहीं।
आप इससे इजीली क्या नाम है 10 से 12 तक बना सकते हैं। आपका अगर बैटर बच जाए तो आपने परेशान नहीं होना। आप उस बैटर को क्लिंग रैप करके तो आप फ्रिज में रखें, जो 3 से 4 दिन तक चल जाता है। ईज़िली आप बना के रखें, बच्चों को दें, कोई गेस्ट आ जाए उसके सामने रखें। दोपहर को टीज़ के टाइम, जब टी टाइम होता है, टी टाइम के लिए स्नैक बेस्ट है, पार्टीज़ के लिए अच्छा है। क्योंकि हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन डार्क कलर नहीं देना हमने इसको, ठीक है। ये विद इन 2 मिनट में 1 मिनट ईच साइड ये रेडी हो जाता है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए ऑयल हमने अच्छी तरह इसका ड्रेन कर देना। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें हमारे चिकन ब्रेड पैटीज तैयार हैं। ये देखें जो हमारा बैटर बच गया, मैं आपको बताती हूँ। हमने इसको क्लीन कर लेना। हम इसे क्लिंग रैप से रैप करेंगे। अगर आप लोगों के पास क्लिंग नहीं है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप किसी भी चीज़ से इसको ढक के, प्लेट या किसी, तो आप लोग इसको किसी भी चीज़ से कवर करके तो फ्रिज में रख दें। ये 4 से 5 दिन तक कहीं नहीं जाएगा। कट करके दिखाऊं ये कैसा है, ये देखें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आगे मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।